तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा कोरोलरी किसको बोलते हैं, जब हम मतलब थ्योरम्स को ही जनरलाइज करके, मतलब किसी थ्योरम, जो अभी हम लोग ये अब थ्योरम पढ़े कि टेंजेंट्स का लेंथ, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से यदि कोई दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोग ने अभी प्रूफ किया, ठीक है। तो उसी टेंजेंट के हेल्प से और हम लोग क्या प्रूफ किए हैं कि ये जो एंगल टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब यदि इन दोनों के हेल्प से यदि कोई रिजल्ट बन रहा है तो बेसिकली उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोरोलरी, ठीक है। तो यहां देखना कि कोरोलरी बेसिकली क्या है हमारा, कि कोरोलरी जो है, अब यहां से देखना इसके हेल्प से, अभी ये जो कोरोलरी पढ़ रहे हैं इसके हेल्प से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होंगे, सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहां देखना यहां क्या होता है, क्या बोल रहा है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, यदि एक्सटीरियर पॉइंट से, यदि एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सबटेंड करने का मतलब क्या होता है, सबटेंड करने का मतलब होता है कि ये जो टेंजेंट है पी ए हमारा क्या है, टेंजेंट है, तो पी ए के एंड पॉइंट से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है विच मीन्स ए एंगल, और ये पीबी भी एक दूसरा टेंजेंट है, पीबी दूसरा टेंजेंट हमारा कौन सा है, पीबी, पीबी के एंड पॉइंट से भी एक एंगल बन रहा है हमारा यहाँ ओ पर। तो बेसिकली बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऑब्वियस है इक्वल होगा, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर क्या दिखा चुके हैं अभी हम लोग ऊपर क्या दिखा चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल ओ ए पी जो है और ओ बी पी जो है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका एंगल ओ और इसका भी एंगल ये ओ, मतलब ए ओ पी और बी ओ पी हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी से, ऊपर लिखे भी थे। एंड दूसरा क्या बोल रहा है, द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, विच मीन्स ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, ये जो दोनों टेंजेंट्स है वो इस पॉइंट और इस मतलब सेंटर को, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड रहेगी, विच मीन्स ये एंगल भी ये और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। तो ये भी किससे हो जाएगा, सिंस दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो बाय सिंप्लिसिटी दीज एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली यहां से ये भी एंगल इक्वल होगा आपस में बाय सिंप्लिसिटी से, और ये भी एंगल इक्वल होगा। अभी हम लोग हालांकि ऊपर में प्रूव कर चुके हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है, मान लो कि फिर से वही ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है और ये C है, और ये इस पॉइंट का नाम क्या है, D है। तो यहां बोल रहा है कि इफ PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर O टचिंग इट एट A एंड B, प्रूव दैट OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इसको इरेज कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच मींस टेंजेंट यहीं टच कर रहा है इस सर्कल को। सिमिलरली बी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, सिंस टेंजेंट यहीं टच कर रहा है सर्कल को। तो बेसिकली जब हम लोग ए बी ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो ए बी हमारा यदि एक लाइन सेगमेंट बना, तो बोल रहा है जब हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो ए बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, और एंगल कितना डिग्री का बनाएगा उस लाइन के साथ 90, विच मीन्स ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये यहां से डीबी और डीए आपस में इक्वल भी होगा, और ये जो ए बी है और ये जो पीसी है आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। ये दो चीज हमें प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा मुझे बताना है, अभी हम लोग ऊपर में थ्योरम क्या पढ़ेंगे, दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों यहां क्या मिल गया हमें, PA इक्वल टू PB। और अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी जस्ट ऊपर पढ़े कि ये एंगल इंक्लाइन जो होता है, मतलब सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उस पर टेंजेंट क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड होता है, विच मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, विच मीन्स एंगल APO इक्वल टू APO इक्वल टू एंगल BPO भी होगी। और रखना यहां ये इस ट्रायंगल का बात कर रहा हूं मैं, APB, ये वाली ट्रायंगल में
ये बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसमें से एक छोटा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ए, ठीक है, और एक छोटा वाला ट्रायंगल ये, इधर का पॉइंट अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मतलब इधर वाला जो पार्ट है, जो रीजन है, उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट देखना, P से D तक का जो लेंथ है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, विच मीन्स PD इक्वल टू PD, विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा, इधर वाला पार्ट इधर का छोड़ दो, इधर वाला पार्ट छोड़ दो, तो बेसिकली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बाय CPCT से, इक्वल भी है और एक लाइन पर भी है, विच मीन्स दोनों को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेसिकली, और ये दोनों आपस में इक्वल भी है बाय CPCT से, तो इक्वल प्लस सम कितना होना चाहिए, 180, विच मीन्स एक एंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो बेसिकली ये दोनों एंगल, मतलब यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री, और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से। तो यही दो चीज हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो ये 3 रीजन्स लिख देना जिससे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद जो चाहिए आपको वो फाइंड कर लेना। तो यहाँ जब ध्यान देना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब हम ज्वाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसको पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ठीक है, विच मींस उस लाइन पर जो है सो परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी कर देती है उस लाइन को, जब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं, विच मींस यहाँ क्या हो जाएगा, AD और DB इक्वल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलो अब देखते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, टोटल थ्योरम या कोरोलरीज मिला के हमारा इतना ही है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखना है कुछ प्रॉब्लम्स क्या, एक्सरसाइज 10.2 को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करने वाले। तो अभी आपको पता होगा, यहाँ देखना कि यहाँ क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्या है हमारा, मतलब MCQ बेस्ड प्रॉब्लम्स है, तो उसमें बेसिकली एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है। तो यहां क्या है, ध्यान से देखना, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज, विच मीन्स हमें क्या बोल रहा है कि कोई एक सर्कल है, कोई एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, कोई एक हमारा क्या है, सर्कल है। यदि कोई एक हमारे पास सर्कल है तो ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, फ्रॉम अ पॉइंट Q, मान लो ये पॉइंट हमारा क्या रहा होगा Q, और इस पर हम लोग क्या ड्रॉ किए, एक टेंजेंट, इस पर हम लोग क्या ड्रॉ किए, एक टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पर हम लोग क्या ड्रॉ कर दिए, एक टेंजेंट, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक टेंजेंट। तो बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट Q से लेकर टेंजेंट तक का डिस्टेंस कितना है गिवन है, टेंजेंट तक का डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना दे दिया है, 24, लेंथ दे दिया 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल रहा होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, देन रेडियस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ, ठीक है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताना, आदि हमें परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और ये मान लो बेस है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस दे दिया है, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना। तो बेसिकली बाय PGT से देखा जाए, बाय PGT से मान लो इसका नाम O है, इसका नाम P है, तो OP इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, विच मीन्स कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, विच मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49, विच मीन्स 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो कितना सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली ओपी विच मींस रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो 7 सेंटीमीटर हमारा कहाँ है, ये ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं, ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू भी है, नेक्स्ट भी एमसीक्यू ही है। क्या बोल रहा है, इन दिस फिगर, इस फिगर में देखना है
यहाँ बोल रहा है कि टीपी एंड टी की आर टू टेंजेंट। चलो भैया मान लिया ये जो हमारा टीपी है, ये पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ जो ये जो टीपी एंड टी क्यू ये दोनों टेंजेंट है। ये बताना ये टेंजेंट है और ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इतना तो फिक्स हो गया, ठीक है। और बोल रहा है एंगल पी ओ क्यू दे दिया, विच मीन्स ये एंगल दे दिया, सेंटर वाला एंगल कितना दे दिया, 110 डिग्री। देन बोल रहा है एंगल पी टी क्यू। अच्छा ये बताना ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल, विच मीन्स एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना होगा, 360 के इक्वल होना चाहिए बाय क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एंगल P कितना है हमारा 90 है, एंगल T नहीं पता, एंगल T ही हमें बेसिकली निकालना है, प्लस एंगल O हमारा कितना है 110 है, एंगल Q कितना है 90 है, इज इक्वल टू 360 विच मीन्स एंगल T इक्वल टू जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा कितना, 360 माइनस 180 290 हो जाएगा। तो एंगल T इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री विच मीन्स। और वैसे भी हम लोग रिजल्ट्स भी पढ़ चुके हैं कि ये जो सेंटर के साथ एंगल बनता है और यहाँ जो एंगल बनता है ये दोनों आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये कोरोलरी हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि सप्लीमेंट्री विच मीन्स 180 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यदि ये 110 दे दिया है, 110 दे दिया, तो ये कितना बचा 70 डिग्री। तो डायरेक्ट में बोल सकते हो ये क्या है हमारा 70 डिग्री इज द राइट ऑप्शन, विच मीन्स बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, विच मीन्स मान लो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ किया। मान लो ये हमारा कोई सर्कल है और इसमें हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से हमें क्या लेना है, दो टेंजेंट लेना। मान लो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स लेना है हमें। यहाँ से दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर दिए, मान लो एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट हमारा ये हो गया, ठीक है। दो टेंजेंट लेने के लिए बोला है, इस टेंजेंट का नाम मान लो PA है और इस टेंजेंट का नाम मान लो PB है, और ये हमारा क्या है सेंटर, ये हमारा क्या है सेंटर। सेंटर से हम इसको क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, सेंटर से हम इसको ज्वाइन कर दिए, सेंटर का नाम है O, सेंटर का नाम है वो, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कितना डिग्री, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ बेसिकली कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 80 डिग्री का बना रहा है। यदि ये 80 डिग्री का बना रहा है, अच्छा ये बताना ये एंगल कितना होगा 90, ये तो 90 है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होता है, ये तो रट्टा ही मार लो, मतलब याद ही कर लो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, अच्छा पहले ये बता दो मुझे, यदि ये 80 है तो ये इसको कितना होना पड़ेगा, ये पूरा है 100 डिग्री, पूरा कितना है 100 डिग्री। लेकिन यहां फाइंड करने के लिए बोल रहा है POA, विच मीन्स P से O को ज्वाइन करो, P से O को क्या कर दो ज्वाइन, ठीक है। P से O को ज्वाइन करो, P से O को हम लोग ज्वाइन किए। अब ये बोल रहा है कि POA, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है इक्वल। यदि ये टोटल 100 है तो ये बेसिकली डिवाइड किस में हुआ, 50 और 50 में बट जाएगा, 50 और 50 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना डिग्री का एंगल बन गया हमारा, 50 डिग्री का एंगल बन गया, विच मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। POA जो बनेगा वो 50 डिग्री का बनेगा। तो बेसिकली यहां से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है CBSE में, ठीक है, 2 मार्क्स में स्पेशली ये पूछ देगा। यहां बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, इधर देखो, प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि एक टेंजेंट मतलब एक ही डायमीटर के एंड पॉइंट से क्या किया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि हमारा ये क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहां से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक सबसे पहले एक ड्रॉ करो ये, विच मीन्स डायामीटर। अब ये जो डायामीटर का दो एंड पॉइंट्स मिला हमें, एक एंड पॉइंट ये मिला और एक एंड पॉइंट ये मिला। यहां से क्या करो, यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करो, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करो। तो दो टेंजेंट्स यदि हम मैं लूं, दो टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें, तो दो टेंजेंट यदि मैं लूं, एक टेंजेंट मान लो हमारा ये है, एक टेंजेंट मान लो हमारा ये है,
ठीक है, एक टेंजेंट हमारा ये है। सिमिलरली एक और यदि मैं एक और टेंजेंट यदि दूसरा टेंजेंट लूं मैं, दूसरा टेंजेंट हमारा ये है, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या है, टेंजेंट्स है। इस टेंजेंट का मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक का ये है और एक का क्या है, बी है, ठीक है। ये जो लाइन हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, ये है हमारा एक मान लो एक्स डैश और ये है हमारा वाई डैश और इस टेंजेंट का नाम है एक्स और वाई। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, हमें दिखाना है ये दोनों लाइन मतलब ये जो दोनों टेंजेंट है जो रेडियस के एंड पॉइंट से ड्रॉ किए हैं टेंजेंट्स, मतलब एंड पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख रही है, सॉरी डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर रेडियस नहीं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स से जो हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं वो बेसिकली आपस में क्या हो जाए, पैरेलल। तो यहां देखना कि जब भी, अच्छा ये बताओ, ये मान लो सेंटर है, यदि सेंटर है तो बेसिकली यहां से यहां तक का लेंथ क्या रहा होगा, रेडियस। और ये यदि टेंजेंट है, एक्स वाई हमारा क्या है, टेंजेंट है, तो बेसिकली यहां कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली ये भी क्या है, ये भी हमारा टेंजेंट और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहां भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और ये पूरा क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही, मतलब दोनों क्या है, रेडियस ही था, रेडियस बेसिकली क्या था, ए बी क्या था हमारा, डायामीटर था। यदि ये डायामीटर है तो पक्का यहाँ ये क्या रहा होगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन रहा होगा, मतलब विच मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन रहा होगा। और हम लोग रिजल्ट पढ़े हैं क्लास 9th में, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, कि जब दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो जाए तो पक्का इन दोनों लाइन को, मतलब ये जो दोनों लाइन है ये इसको क्या होना पड़ेगा, आपस में पैरेलल होना पड़ेगा। तो यहां बेसिकली उसी रिजल्ट से यदि मैं सॉल्व करूं तो यहां क्या है बच्चों, लेट कर लो, लेट एक्स वाई एंड, तो पहले डायमीटर मान लो ए, लेट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यदि ये हमारा सर्कल है, यदि ए बी हमारा क्या है, सर्कल है, एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स, टू पैरेलल टेंजेंट्स, सॉरी पैरेलल तो हमें प्रूव करना है, टू टेंजेंट्स from the end points of the diameter AB, डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट लिए हैं, ठीक है। यदि ये टेंजेंट हम लोग का, मतलब ये डायमीटर है और दोनों एंड पॉइंट से हम लोग क्या लिए हैं, दो टेंजेंट लिए हैं। प्रूव करना हमें क्या है यहां, प्रूव दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश लाइन, ठीक है। ये जो दोनों टेंजेंट्स है आपस में क्या दिखाना है, इन दोनों को पैरेलल दिखाना है। तो प्रूफ स्टार्ट करें यदि हम, तो प्रूफ स्टार्ट करें, देखना यहां क्या है, एंगल ओ ए एक्स इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ओ ए एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। सिंस क्योंकि रेडियस विच मीन्स ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, टेंजेंट। तो ये बेसिकली हो गया। सिमिलरली एंड करके लिख लो, एंड देखो तो ओ बी एक्स डैश, एंगल ओ बी एक्स डैश भी जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो बेसिकली ये भी क्या, सेम रूल से एडिंग बोथ, यदि हम एडिंग करेंगे तो एंगल ओ ए एक्स प्लस एंगल ओ बी एक्स डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहां देखना, ये हमारा क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गया और ये हमारा क्या बन गया, दो टेंजेंट्स, मतलब दो लाइन बन गया। जब कोई इंटीरियर एंगल्स का सम, मैं इधर का एंगल ले लिया हूं, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है, उधर 90 है, इधर भी 90 ही है। तो दोनों एंगल्स का सम यदि 90 मतलब 90 सम कितना हो गया, 180 हो गया। तो 180 सम हो गया तो बेसिकली, और ये दोनों है किस टाइप का, को इंटीरियर एंगल्स है, विच मीन्स
एंड करके लिख दूं एक्स ओ ए एक्स ओ बी एक्स डैश आर को इंटीरियर एंगल्स, यदि ये को इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास, ये दोनों यदि को इंटीरियर एंगल्स है तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, विच इम्प्लाई कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का प्रूफ है। तो जब भी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि डायामीटर के एंड पॉइंट से, और बहुत बार पूछा भी गया है, एंड पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, आपस में क्या होता है, वो पैरेलल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पहले समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, कोई सर्कल है, सपोज करो ये हमारा क्या है कि एक सर्कल है, सपोज क्या ये तो सर्कल ही है। ठीक है, ये हमारा कोई सर्कल है। अब बोला है कि सर्कल में हमें क्या करना है, ठीक है, सर्कल में मान लो कि कोई एक टेंजेंट लेना है। बोला कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट। ठीक है, मान लो कि कोई एक हमारा क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट है। अब इस पर बोल रहा है कि जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये पक्का कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से। कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होगा, ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। विच मीन्स मान लो कि ये टेंजेंट जो है, जो वो हमारा एक्स वाई है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहां रख रहा है, ए पर। ठीक है, विच मीन्स ये वो बोल रहा है कि प्रूव दैट ए से जो परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, वो पक्का सर्कल के सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो यहां बेसिकली गिवन क्या है, गिवन क्या है कि ओ डैश ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, वेयर एक्स वाई हमारा क्या है, टेंजेंट, वेयर एक्स वाई इज अ टेंजेंट। ठीक है, एक्स वाई हमारा क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, एक्स वाई हमारा टेंजेंट है, तो हमें ये प्रूव। अब देखना, लेट कर लो, सपोज करो, सपोज ओ डैश इज नॉट द सेंटर, नॉट द सेंटर। यदि ये सेंटर नहीं है तो पक्का कोई दूसरा तो रहा होगा ना, कोई दूसरा रहा होगा। तो मान लो इस सर्कल का नाम, सेंटर का नाम दे दिए हमारा वो, मतलब सेंटर का, सर्कल के सेंटर का नाम क्या दे दिए वो। अब हम लोग जानते हैं, सो सपोज करो, सो O is the center, O is the center of the circle, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। ठीक है, अब जब हम लोग अभी थ्योरम पढ़े हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखना, देन यदि वो हमारा सेंटर है, देन फ्रॉम थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 से क्या होगा कि ओ ए क्या होगा, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, अब यहां इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहां देखना, ये जो ओ डैश ए है, ये भी इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, और ओ ए जो है वो भी एक्स वाई के साथ क्या परपेंडिकुलर, विच मीन्स एक लाइन ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, और सेम पॉइंट से दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। तो क्या ये दो लाइन अलग अलग है, क्या ये सब पॉसिबल हो सकता है कि दो अलग अलग एंगल का मेजर सेम ही हो विद रिस्पेक्ट, मान लो एक लाइन तो फिक्स है, दूसरा मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी बोल रहा हूं 30 डिग्री, और एक लाइन यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी बोल रहा हूं मैं 30 डिग्री। ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन और ये लाइन क्या करे, मतलब ये लाइन जो है सो बेसिकली इसी के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, या फिर ये लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए।
विच मीन्स हम लोग यहां क्या कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हुआ देखो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या पता चला हमें, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट मतलब ये पॉसिबल नहीं है, सिंस आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, तो सो आवर एज्यूम्पशन सिंस आवर since our assumption is wrong। यदि हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग हम लोग एज्यूम क्या किए थे कि ओ डैश इज नॉट द सेंटर, विच इम्प्लाई यहां से क्या हो गया कि ओ एंड ओ डैश आर नॉट डिस्टिंक्ट पॉइंट, विच इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं कि ओ डैश ओ एंड ओ डैश आर सेम पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना था, हमें यहाँ प्रूफ करना था यदि ये ओ डैश यदि सेम पॉइंट है, हम लोग यहाँ तो बोल सकते हैं हैंस करके बोल दो, हैंस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाई यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि द परपेंडिकुलर हैंस द परपेंडिकुलर मीन्स जो भी टेंजेंट से जब भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो पक्का वो कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी। द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle, to the circle passes through the center, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहां से पता चल गया कि ओ डैश और वो हमारा वो को क्या लिए थे, सेंटर, विच मीन्स ओ डैश को भी क्या होना पड़ेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सबसे पहले जैसे टेंजेंट बोला एक क्या बनाओ, प्यारा सा सर्कल बनाओ और एक टेंजेंट बनाओ। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब एक पॉइंट से फिर से इसको क्या लो, एक टेंजेंट लो। ठीक है, तो यहां देखना क्या गिवन है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट from a point A at 5 centimeter, sorry, from the length of tangent from the point A at 5 centimeter at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। देखना यहां क्या बोल रहा है कि the length of a tangent from a point A, the length of the tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is कितना है, 4 centimeter। ठीक है, which means इसका लेंथ कितना गिवन है, 4 centimeter। यहां बोल रहा है कि the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter फ्रॉम द सेंटर, विच मीन्स ये सेंटर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। ईच बोला है 4 सेंटीमीटर, विच मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये बेसिकली 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो √9 बचेगा, मतलब 3 इज द राइट आंसर। तो 3 सेंटीमीटर बाय पीजीटी का यूज करके बस इसके क्वेश्चन में पंगा है कि 4 सेंटीमीटर किसको लेना है और
5 सेंटीमीटर किसको लेना है। तो ओबियस दिमाग से भी कर सकते हो कि यहाँ बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये बेसिकली 5 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर गिवन है और जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो लास्ट में गिवन है, लास्ट में गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली फाइंड द रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है तो भाई पीजीटी का यूज करना, वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई जान था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो बोल रहा है कि टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, इसमें कोसेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं जो जिसका सेंटर सेम हो बट रेडियस क्या हो, मतलब सेंटर सेम हो रेडियस क्या हो अलग अलग हो। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, दो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, थोड़ा सा और बड़ा करना है तो कर लो। ठीक है, ये है हमारा टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि सेंटर दोनों सर्कल का क्या है, सेम है। ठीक है, वो भी सेंटर सेम है लेकिन रेडियाई विच मींस ये जो बड़ा वाला, मतलब मान लो अब यहां क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज टचेज द स्मॉलर सर्कल। विच मींस ये बोल रहा है कि लार्जर सर्कल का क्या होना चाहिए, लार्जर सर्कल का कॉर्ड, लेकिन टच किसको करना चाहिए, स्मॉलर सर्कल को। इसका लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसका लेंथ विच मींस ए बी का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा है। तो यहां से सपोज करो इसका रेडियस कितना गिवन है स्मॉलर सर्कल का 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितना गिवन है, ये लेंथ कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताना यदि ये 3 है और ये 4 है तो ये इसका लेंथ, मान लो ये यहाँ ओ है और ये क्या है सी है, तो यहाँ बेसिकली ए सी का लेंथ इन दोनों का क्या होगा 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 दिया या 5 दिया है ना, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यदि ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये 3 सेंटीमीटर तो ये निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। और हम लोग क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि यदि कोई एक सर्कल है, यदि कोई एक सर्कल है और यदि ये कोई क्या है कॉर्ड है, तो बेसिकली सेंटर से जब उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली इसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो ये इसका टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यदि ये परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए तो बेसिकली ये ए सी और बी सी क्या है इक्वल, विच मीन्स ए बी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। या तो कॉन्ग्रुएंट दिखा के भी कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिखा के भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो बेसिकली 4 + 4 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर लिखोगे कैसे, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है R1 = 5 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये क्या है बेसिकली रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, एंड R2 = कितना गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर, ये क्या है बेसिकली स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। नेक्स्ट और क्या गिवन है, हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, एंड लेट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ, कॉर्ड किसका है ए बी इज द कॉर्ड ऑफ larger circle and tangent to the smaller circle। स्मॉलर सर्कल का क्या है टेंजेंट है और लार्जर सर्कल का क्या है, मतलब सॉरी स्मॉलर सर्कल का क्या है वही टेंजेंट है ये भी। ठीक है, ये है। तो बेसिकली हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। ठीक है, तो यहां बेसिकली देखा जाए यदि ये परपेंडिकुलर है, यहां लिखो सिंस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, विच इंप्लाई, ये इंप्लाई क्या करेगा कि ए सी = बी सी, या फिर पूरा लिख सकते हैं कि ए बी = 2 टाइम्स ए सी। ये हो जाएगा हमारा, ये क्लास 9th में आप थ्योरम पढ़े होंगे सर्कल चैप्टर में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा ए सी = सो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लो ओ सी ए
OCA बाय PGT से लगाओ, बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ क्या हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, विच मीन्स कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, विच मीन्स AB इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू पहले लिखो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, विच मीन्स इस टाइप से इसको एक्सप्लेन कर देना है 2 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझना है आपको सर्कल्स में, और डायरेक्ट फॉर्मूला या थ्योरम्स जो भी लग रहा है उसको लगा के काम कर लो। ठीक है, इससे आगे टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो और इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देखा जाए यदि नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विच मीन सर्कल के ऊपर क्या ड्रॉ किया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है, हमें प्रूव करने के लिए ये बोल रहा है। प्रूव करने के लिए मैं यहां क्या बोल रहा है, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहां ध्यान देना, इसको प्रूव करना है, यहां बेसिकली इसका अरेंजमेंट। अच्छा ये बताना, ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट किसका है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। यहां से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, विच मीन्स ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल। सिमिलरली यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस SCA और PA क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली B से देखा जाए तो BQ और BP क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और यहां से CR और CQ क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो बेसिकली ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है बाय थ्योरम 10.2 से कि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम कोई 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहां देखना, लिखना सीक्वेंस में, पहले हमें क्या बनाना है, AB और CD। तो AB बनेगा कैसे, AP और PB से, AP और PB या BP जो बोलो। तो यदि यहां देखा जाए बाय थ्योरम 10.2, बाय थ्योरम 10.2 से यदि ऑब्जर्व किया जाए कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लेंथ इक्वल है, तो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, यदि मैंने रख दिया एक AP तो इधर क्या रखना पड़ेगा, AP, तो इधर हो जाएगा AS। नेक्स्ट यदि AP रखें तो BP को हमें एक साइड, तो नेक्स्ट लिख दो BP इक्वल टू, उधर जो बन रहा है बनने दो, BP इक्वल टू BQ। नेक्स्ट AB तो बन गया, AP प्लस BP क्या बन गया, AB। नेक्स्ट हमारा बनाना है CD तो ये है, तो CR इक्वल टू CQ लिखो, CR इक्वल टू CQ। नेक्स्ट DR, क्योंकि हमें बनाना है CD तो CR तो लिख दें, यहां लिखना है DR और DS, DR इक्वल टू DS। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, 2 दे दो, 3 और 4 दे दो। तो ठीक है, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4। यदि चारों को हम ऐड किए हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। और यहां क्या हो जाएगा, देखना इधर भी बनाना है हमें, तो AS यदि पहले लिए तो AS प्लस DS को एक साथ रख दो, AS प्लस DS। ठीक है, प्लस में क्या, अब BQ और CQ को क्या रखो, एक साथ रखो, BQ प्लस CQ, इन दोनों को एक साथ ऐड करो। अब इसको ऐड करेंगे तो AP प्लस BP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AB, ये हो जाएगा हमारा CD, ये हो जाएगा हमारा CD, ये हो जाएगा AS प्लस DS, देखा जाए तो ये हो गया AD और ये हो गया हमारा BC। तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि AB प्लस CD जो हो सो AD प्लस BC के इक्वल हो। तो बस थ्योरम कौन सा लगाए हम लोग, यहाँ 10.2 का यूज किए और प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली प्रूफ कर सकते हैं बच्चों।